हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि एक निल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किस तरह से की जाती है। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट की मदद से अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर निल की या फिर जीरो इनकम की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आखिर होती क्या है। तो देखिए, अगर मोस्टली अगर निल की जो आईटीआर है उसको जो रेफर किया जाता है कि जब भी आपकी जो टोटल इनकम है अगर वो बिलो द 2.5 लाख रुपीज है, मतलब बिलो द एग्जम्पशन लिमिट है, और उसकी अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बनता, तो वो बेसिकली आपकी निल की इनकम टैक्स रिटर्न कहलाती है। वैसे तो गाइस 5 लाख रुपए के तक का भी इनकम आप अगर दिखाते हैं तो उसके ऊपर आपका जो टैक्स बनता है उसके ऊपर आपको रिबेट मिल जाती है। लेकिन अगर नॉर्मली मैं बात करूं निल के इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपको हमेशा 2.5 लाख से नीचे अपनी इनकम दिखानी होगी। सो गाइस अब बात करते हैं कि आखिर निल के इनकम टैक्स रिटर्न का यूजेस कहां पे होता है। तो जैसे अगर मान लीजिए आप लोन, क्रेडिट कार्ड हो गया, वीजा, या मान लीजिए कोई स्कॉलरशिप वगैरह हो गई, कहीं पे भी आपको अगर अपनी आईटीआर एज ए इनकम प्रूफ यहां पे सबमिट करनी है तो वहां पे आप अपनी निल की आईटीआर दिखा सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कि आखिर निल की जो आईटीआर है आपको फाइल कैसे करनी है, आपको क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना एक पैन कार्ड चाहिए होगा, प्लस आपको एक बैंक अकाउंट एंड आईएफएससी कोड चाहिए होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड नहीं है, मतलब आपका खुद का एक सेविंग अकाउंट नहीं है आपके पास, तो आप आईटीआर यहाँ पे फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ में गाइस आपको अपना जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फैच करना पड़ेगा। उसके अंदर जितनी भी क्रेडिट वाली जो एंट्रीज आ रही है उन सभी का आप सिंपली टोटल लगा लीजिए, और उसके अंदर आप बाइफेकेट कर दीजिए कि कितनी इनकम मेरे को बैंक के इंटरेस्ट से मिली है, कितनी इनकम मेरे को जो अदर इनकम से सोर्सेज से मिली है, या मान लीजिए कोई आपकी यहाँ कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, कहीं पे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो जहां जहां से भी आपको जो जो आपकी क्रेडिट एंट्रीज हो रही है उन सभी का आप टोटल लगा लीजिए। इसके अलावा गाइस कई बार क्या होता है, आपको कैश के अंदर भी यहाँ पे कुछ इनकम होती है, तो उसकी भी आप एक अप्रोक्स इनकम यहाँ पे टोटल लगा लीजिए। गाइस आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आईटीआर फाइल करते टाइम पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं करना पड़ता। आईटीआर जो फाइलिंग होती है वो पूरी यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट पे होती है, मतलब जो भी आप फिगर डालेंगे वही यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। सो गाइस अब बात करते हैं कि आखिर जो है निल की इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है उसके लिए कौन सा यहाँ पे फॉर्म जो है फाइल करना पड़ता है। तो गाइस 99% केस में यहाँ पे आपको आईटीआर 1 जो है यहाँ पे फाइल करना होता है। तो देखिए गाइस आईटीआर 1 के ऊपर एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इस वीडियो को यार जरूर देखिएगा जहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। अभी मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा लॉगिन करके सीधा कि आपको जो आईटीआर 1 है उसके अंदर आपको निल की रिटर्न फाइल करनी, तो आपको एक्जैक्टली इनकम कहां पे डालनी। सो गाइस डायरेक्टली आपको अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन करना है। सिंपली ग्रॉस टोटल वाला जो इनकम है उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, इनकम फ्रॉम द सैलरी, फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, फ्रॉम द अदर सोर्सेज। तो गाइस जिस भी बंदे की कहीं से भी इनकम नहीं हो रही है, मान लीजिए उसके फादर उसके अकाउंट में पैसे डलवा देते हैं और उसको छोटा मोटा यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट वगैरह मिल जाता है, तो गाइस उसके लिए जो बेस्ट वाला कॉलम है वो है इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, जहां पे आपको कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ती है कि मेरी इनकम कहां से हो रही है। तो गाइस आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज में ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे एक तो मेन ऑप्शन ये कि आपको जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है अपने सेविंग बैंक अकाउंट से वो इनकम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपने मान लीजिए कोई एफडी करा रखी है या आपके फादर ने आपके नाम पे एफडी करा रखी है, तो उसका जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए गाइस अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है, आपको कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या डालूं, तो सबसे बेस्ट वाला जो कॉलम है वो है एनी अदर का। जी हाँ, तो सिंपली यहाँ पे आपको यस बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पे जितना भी अमाउंट डालना चाहते हैं 2.5 लाख के अंदर, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2,50,000 डालना चाहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे अदर इनकम लिख दूंगा। अगर आपके पास में कोई जस्टिफिकेशन है तो वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं, वरना कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी प्रूफ लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे अदर इनकम इंसर्ट करके 2.5 लाख तक की इनकम दिखा सकते हैं। उसके अलावा गाइस अगर आपको कैश के अंदर यहाँ पे सैलरी मिल रही है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। अगर सैलरी नहीं मिल रही है तो इसको सिंपली यहाँ पे 0 कर दीजिए, आपको ये फिगर डालने की जरूरत नहीं है। बेस्ट जो कॉलम मैंने आपको बताया इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, उसी के अंदर आप सारा अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो गाइस जैसे आप अदर कॉलम के अंदर डालेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी टोटल इनकम यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी है, जो कि 2.5 लाख रुपए। डायरेक्शन में आपको कुछ भी नहीं डालना है, टैक्स पेड के अंदर कुछ नहीं डालना है, सारे कॉलम को यहाँ पे कंफर्म करना है और अपनी रिटर्न को वेरीफाई करा के सिंपली पीडीएफ का प्रिंट निकाल के कहीं पे भी आप उसको एज ए इनकम प्रूफ यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और ये जो स्टेप बाय स्टेप पूरा जो प्रोसेस है इसके लिए ये वाला वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।